अमूमन घरों में बहुत सारे लोग डर की वजह से नहीं करते प्रेशर कुकर इस्तेमाल, कि ज़ाहिर है ये थोड़ा सा डेंजर होता है। रीज़न क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चने उबालने रखे, चनों के अंदर हमने सोडा भी डाला, फिर उसको हाई फ्लेम पे हमने चला दिया, हाई फ्लेम पे चला दिया, और चने के अंदर के ऊपर की जो छिलके होते हैं ना, अक्सर क्या होता है कि इसके अंदर फंस भी जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये फट जाता है, फट जाता है मीन सारा वो हो जाता है। उसके अलावा आपको जब भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, आपको एक बस इसका सीटी बजेगी, आपने इसको स्लो कर देना, ठीक है, आपने इसको स्लो कर देना, हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। दूसरा ये कि अगर आपने खाने का सोडा डाला है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और ओवर ऊपर तक भरे ना। तीसरी बात ये है कि प्रेशर कुकर को जब आपको बहुत जल्दी हो, आप फटाफट इसको खोलें ना, ठीक है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है इसको खोलना है, चूल्हा बंद कीजिएगा, प्रेशर कुकर को उठाइएगा, नल के पास लेके जाएगा, ऊपर से आपने नल खोल देना है, 5 मिनट तक आप नल खुला छोड़ देंगे तो इसकी सारी जो ये आ रही ना आवाज़ें, सीटी बज रही है, जो इसकी स्टीम निकल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक कि इसकी स्टीम ना निकले आपने इसको नहीं खोलना, आपने नल के नीचे रखना है, फिर आपने इसके ऊपर की ये जो ऊपर वेट है इसको उठाइएगा, सीटी को उठाइएगा, आप देखिएगा इसमें से आवाज़ें आनी बंद होगी, इसका मतलब है इसके अंदर से गैस निकल गई है, स्टीम निकल गई है, फिर आप आराम से इसको खोल सकते हैं। बताने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों के इस तरह के हादसे होते हैं, तो मैंने कहा ये मैं एक छोटा सा आपको टोटका, एक टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है जी। होता ही ना कि हम ऐसे खोलते हैं और क्या होता है कि अंदर इतनी गैस वो पूरी उड़ के आ जाती है।